हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ऋतुराज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक योर लाइफ एन इजी। जिंदगी को आसान कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आजकल क्या है कि इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम लोग भागते रहते हैं। हमारा करियर होता है, हमारे गोल्स होते हैं, हमारे डिजायर्स होते हैं और ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम लोग भागते रहते हैं और पता ही नहीं चलता कि रुकना कहाँ है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि लाइफ जो है हमारी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो अनईज़ी हो जाती है। तो इसका कोई सॉल्यूशन हमें आगे जा कर के नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग एक तरह से लाइफ में फँसे रहते हैं, अटक जाते हैं कहीं न कहीं जा कर के। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि इस लाइफ को ईज़ी कैसे बनाया जा सकता है? क्या इस लाइफ में सुकून या फिर इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में भी क्या हम लोग काम करते हुए कुछ सुकून के पल भी देख सकते हैं या नहीं देख सकते? या फिर इसमें रिलीफ़ कुछ मिल सकता है क्या? इसी बारे में बात करेंगे। जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो सारी बातें एक्सपीरियंस बेस होगी। इसमें कहीं पर भी कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं होगी। जो भी रहेगा एक्चुअल बात होगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी बातें हैं वो आपसे शेयर करूँगा। हमारी लाइफ को ईज़ी कैसे किया जा सकता है, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए। हमें कुछ डेफिनेशन हमारी क्लियर करनी होगी इसके लिए। जब तक हम लोग ये नहीं करते तब तक लाइफ ईज़ी होना मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि हमने क्या किया है कि भागे जा रहे लाइफ में, भागे जा रहे। स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, पढ़ाई हो गई, सब हो गया। उसके बाद में करियर में लगे हुए, करियर के बाद में पैसा, गोल्स, डिज़ायर इसी में लगे हुए हैं और ध्यान ही नहीं है कि जाना कहाँ पे है, रुकना कहाँ पर है और क्या लाइफ में कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है या फिर इसी में अटक करके जैसे सब लोग लाइफ जी रहे 99% जैसे जी रहे लोग वैसे ही हम लोग जा रहे। तो इसे हमें पहले रुक करके देखना पड़ेगा कि क्या इसका कोई और भी सॉल्यूशन है और अगर है तो वो क्या है। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें समझ आता है कि यही लाइफ नहीं है जो हम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और जो भी हमारे डिजायर्स है, शौक्स है, वो सब पूरे कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि यही लाइफ है। लाइफ तो बहुत बड़ी है। लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए जो पोटेंशियल हमारे अंदर होना चाहिए वो हमारे अंदर एक्चुअल में है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे। तो इसकी वजह से क्या है कि हम लोग लाइफ में अटक चुके हैं एक पॉइंट पे जा करके और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें या फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है और क्या किया जा सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हमारी लाइफ इजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती जा रही है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर क्या हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो हमें लाइफ में थोड़ा-सा रिलीफ मिल सकता है या फिर हमारी जो लाइफ है, वो थोड़ी बहुत ईज़ी तरीके से आगे बढ़ सकती है। बात करते हैं पहली स्टेप की, जो कि है प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ हमारे डिफाइन होनी चाहिए लाइफ में कभी भी, क्योंकि क्या होता है कि जब प्रायोरिटीज़ डिफाइन नहीं होती है, तो लाइफ का डायरेक्शन समझ में नहीं आता है कि किस डायरेक्शन में लाइफ को हमें लेके जाना है। द वेरी फर्स्ट थिंग हम हमें क्या करनी है, तो हमें लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ है, टॉप प्रायोरिटीज़ हमें डिफाइन करनी है। एट लीस्ट 3 प्रायोरिटीज़ तो होनी ही चाहिए कि ये 3 प्रायोरिटीज़ है, जो मेरी लाइफ की सबसे सेंटर में आती है और यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकता हूँ क्या किया था मैंने या क्या कर सकते हैं हम लोग। अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन कर सकते हैं। हर एक के लिए प्रायोरिटीज अलग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी सेम होगी, बट हर एक को अपने आप को ये देखना है कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थ, दूसरी प्रायोरिटी है हैप्पीनेस एंड थर्ड माय फैमिली। तो ऐसे मैंने डिफाइन करके रखा है कि ये टॉप 3 प्रायोरिटीज़ है, जहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरी लाइफ़ किस फ्रेम में काम कर रही है। तो ये 3 प्रायोरिटीज़ है, जहाँ पर कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, तो इन इसके अकॉर्डिंगली मेरी लाइफ़ जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा प्रायोरिटीज़ नहीं है, बाकी सब भी है, करियर है, गोल है, डिज़ायर्स है, सब कुछ है, पैसा है, सक्सेस है, वो सब भी है, बट वो सब इसके बाद में आता है। फर्स्ट 3 प्रायोरिटीज़ ये रहेंगी। वंस वी डिफाइन द प्रायोरिटीज़ ना, तो हमारा बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि हमें ये समझ आता है कि हमारी लाइफ़ की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हमें इसको लेके जाना है, ये डिफाइन हमारा हो जाता है। ये सेकंड प्रायोरिटी होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ। अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ मतलब क्या कि हमें ये जानना है कि मैं खुद क्या हूँ, हम क्या है, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ह्यूमन माइंड स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लाइफ में यही है। लेकिन हम लोग लाइफ में एक तरह के गोल्स एंड करियर एंड ये सब में बह जाते हैं हम लोग। एक बार इसमें अटक जाने के बाद में हमें कभी मौका ही नहीं मिलता कि हम पीछे मुड़ के देखें और अपने आप को समझ ले कि वो क्या होता है, वो किस तरीके से हम अपने आप को समझ सकते हैं, हमारा माइंड कैसे काम करता है। अपने आप को समझने के लिए हमें मेडिटेशन की भी ज़रूरत होती है, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो
गोल्स है, जो कि एम्बिशंस होते हैं, उसको हमें अचीव करने में एक हेल्प मिल जाती है। जब तक माइंड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, तब तक हमारा जो साइकोलॉजिकल जो भी हमारे अंदर चलता रहता है, वो कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकता। उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा बहुत खुद को समझ लेना पड़ेगा। जब आप खुद को समझोगे, जब आपके अपने फंडे क्लियर हो जाएँगे कि मेरी जो बॉडी है, मेरा जो माइंड स्ट्रक्चर है, मेरी जो सोच है और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या कर सकता हूँ और मेरा पोटेंशियल क्या है, ये आप जान सकते हो इसके अकॉर्डिंगली। तो वंस यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर एक्शन। तो जब तक हम खुद को नहीं समझ लेंगे, हमारी लाइफ की डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर पाएँगे। तो तब तक क्या होगा, जो अभी चल रहा है वही होगा। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कोई डायरेक्शन ही नहीं है लाइफ को। तो जब हम अपने आप को समझ लेंगे, खुद को समझने के ऊपर हम लोग काम करेंगे और खुद को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद में क्या होगा कि एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार मेरा जो माइंड है वो इस तरीके से काम करता है, मेरे जो पैशन है, मेरा जो प्रोफ़ेशन है वो इस तरीके का हो सकता है या अभी मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे ठीक-ठाक रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं, वो आप डिफ़ाइन कर पाओगे जब आप खुद को समझ लोगे और आपको पता भी चलेगा इसके बाद में जब आप खुद को समझोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इसमें मेरा करियर होगा या नहीं होगा। मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ, इसमें मैं ज आगे जाऊँ भी या ना जाऊँ, इसकी क्लैरिटी थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें खुद को अच्छे से समझ लेना, ये एक हमारा दूसरा स्टेप हो गया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड स्टेप। तीसरा जो स्टेप है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, तो क्या होगा कि हमारे जो खर्चे हैं, इनकम और खर्चा इसका कुछ हिसाब ही नहीं रहेगा और हमारा खर्चा जो है वो कहीं कहाँ से कहाँ निकलेगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। और मोस्टली ये होता भी है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैंने देखा है कि खर्चे कहाँ हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इसका कुछ हिसाब-किताब ही नहीं है और खर्चे चल ही रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ में होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं, तो हमें क्या हो जाता है कि हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि यार मेरा इनकम इतना है, मेरा खर्चा इतना है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे काम करना है। खर्चे कम करने के लिए काम करना है या खर्चे बढ़ाने के लिए काम करना है या इनकम बढ़ाने के लिए काम करना है। तो ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारी वहाँ पे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, क्या करना है हमें? सबसे पहला स्टेप, हमारे जो खर्चे हैं, वो हमेशा हमारे कमाई से कम रहेंगे। ये एक बेसिक चीज़ हमें दिमाग में एकदम गाड़ के रखनी है। ये जब आप कर लेते हो तो क्या हो जाता है कि आपको दिखने लग जाता है कि अनवांटेड खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। अनवांटेड खर्चे जैसे ही कम हम लोग कर देते हैं। हम हमें जब आइडेंटिफ़ाई हो जाता है तो हम लोग कम करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये अनवांटेड है, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से लाइफ़ में आगे बढ़ते हो, आपको समझ में आता है, तो क्या हो जाता है कि हम लोग जो एक्चुअल जहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए, वहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं। अब एक्चुअल कहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए हमारी इनकम बढ़ाने के लिए। हमारी इनकम को ग्रो करने के लिए, यहाँ पे हमें फ़ोकस करना है। तो वन्स यू अंडरस्टैंड इट कि खर्चे कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ़ोकस कर सकते हैं कि हमें इनकम कैसे बढ़ाना है और खर्चे किस तरीके से कम करने हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि आप फाइनेंशियली अच्छे से ग्रो करोगे और आपका जो स्ट्रक्चर है फाइनेंशियल, वो आप अच्छे से लाइफ़ का मैनेज कर पाओगे। अब ये जानते हैं कि और क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसमें हो जाता है कि हमारे जो डिज़ायर्स होते हैं, तरह-तरह के डिज़ायर्स होते हैं, गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, होने भी चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है। बट हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा ऐसा डिज़ायर है जो जिसको मैं अभी पूरा कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय इनकम, जिसको मैं अभी पूरा कर सकता हूँ, करना चाहिए भी या नहीं चाहिए, वो इसके अकॉर्डिंगली हमें डिसीज़न लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मेरे एक फ्रेंड ने वो डिज़ायर अपना कंप्लीट कर लिया, उसने गाड़ी ले ली, उसको गाड़ी लेनी थी, हम दोनों को गाड़ी लेनी थी, लेकिन उसने गाड़ी ले ली, उसने आधा आधा डाउन पेमेंट किया, आधा का लोन करके गाड़ी ले ली, तो अब मुझे भी गाड़ी लेनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है। उसका फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो अलग है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। तो आपको समझना है कि मेरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मेरे इनकम के अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ करनी चाहिए भी या नहीं चाहिए या फिर मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, ये आपको डिफाइन करना है। तो अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है कि ये सब अवॉइड करने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें क्या करना है कि हमारे खर्चे कम रखने हैं और सेकंड हमें पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कब लेनी है और लेनी है भी या नहीं है, या उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। गाड़ी, गाड़ी होती है, गाड़ी का कोई भी अपना खुद का स्टेटस नहीं होता है, गाड़ी हमारे कम्फर्ट के लिए है। अगर हमें उस कम्फर्ट की ज़रूरत है और हम उसको बेयर कर सकते हैं, तभी हमें वो लेना है, अदरवाइज़ हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले गाड़ी के बिना भी तो हम जी रहे थे, ऐसा नहीं है कि गाड़ी के बिना जी नहीं सकते। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये डेवलप करनी है फाइनेंशियल प्लानिंग में। वन्स यू डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग, देन आपका बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज़ हो जाता है कि यार उसको लेनी है, लेने दो गाड़ी, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लूँगा। सेकंड थिंग हमें क्या करना है कि फ्यूचर के लिए प्लान करना है।
फ्यूचर के लिए हमें अच्छे से सेविंग्स करने हैं, अच्छे खासे सेविंग्स बनाने हैं। अभी बहुत सारी स्कीम्स भी है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, इंडियन पोस्ट की स्कीम्स है और कुछ प्राइवेट में भी कुछ अच्छी खासी स्कीम्स आ रही है, एलआईसी है। तो हमें ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। उसके इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो फ्यूचर है, वो सिक्योर हो जाएगा फाइनेंशियली। तो हमें ये करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि आप अभी की एज से अगर थोड़ा-थोड़ा करके आप मंथली अगर उसमें इन्वेस्ट करते जाओगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो फाइनेंशियली एकदम सिक्योर हो जाएगा और हमें वही करना है। उन सोर्सेस से हमें फिक्स जो इनकम है वो आती रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे बहुत बहुत बड़ा प्रेशर जो है, जो कि फ्यूचर का है, वो बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। हमें फ्यूचर के लिए बचा के रखना है, फ्यूचर के लिए सेविंग्स करने हैं, अच्छी-अच्छी स्कीम्स है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हमें उसका उसका भी अंडरस्टैंडिंग हमें लेना है। हमें जाना है, देखना है क्या-क्या स्कीम्स है, क्या-क्या हम कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना है ताकि हमारा अभी का फाइनेंशियल स्टेटस भी सिक्योर हो और जो फ्यूचर का फाइनेंशियल स्टेटस हमारा है, वो भी सिक्योर रहे। इस तरीके से हमें फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी काम करना है। तो ये जो 3 एस्पेक्ट्स है ना, इन तीनों एस्पेक्ट्स पे काम करने के बाद आपका जो स्टेटस है, वो आपका एकदम सिक्योर है और इसकी वजह से क्या होता है, जितनी माइंड में हमें सिक्योरिटी मिल जाती है कि यार सब कुछ परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने बैलेंस किया हुआ है सब कुछ, मैं अच्छे से चल रहा हूँ, मैंने सब प्लान कर लिया है। जब आप ये सब कर लेते हो और जब इन तीनों चीज़ों पे पहला क्या है प्रायोरिटी, सेकंड क्या है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ बिकॉज़ आपको ये क्यों अंडरस्टैंडिंग चाहिए? क्योंकि आपको समझ लेना है कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है, आपको पता होना चाहिए। तो होता क्या है कि वहीं पे फ़ोकस रहता है, फ़ोकस भटकेगा नहीं कभी भी। मतलब कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे, वो चीज़ें नहीं होगी आपके साथ में। थर्ड क्या होना है फाइनेंशियल प्लानिंग, नॉट जस्ट अभी का फाइनेंशियल प्लानिंग बट आपको फ्यूचर का भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। इसकी वजह से क्या होगा बहुत बड़ा मेजर प्रेशर आपकी लाइफ से रिलीज़ होगा एंड देन आप लाइफ में एकदम अच्छे से ग्रो करोगे। आपकी जो लाइफ है ईज़ियर तरीके से आगे बढ़ेगी। आपको ज़्यादा लाइफ में प्रेशर लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं होगी और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ कि जब आपके लाइफ का प्रेशर कम हो जाता है, आपका मेंटल स्ट्रेस आपका जब कम हो जाता है ऐसे प्लानिंग्स करने के बाद में, तब आप लाइफ में ज़्यादा ग्रो करते हो। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपका लर्निंग का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, तो आपकी लर्निंग डेवलप हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि आपका इनकम भी डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जितना प्रेशर कम होता है, हम उतने तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और हम लाइफ में तरक्की की ओर बढ़ते हैं। तो ये सिंपल तरीका है जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अपनी लाइफ को ईज़ी बनाने का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी तरह के एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।